अस्सलाम वालेकुम मीट क्लास। जैसा कि हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर में जो है वो खुलासा पढ़ा था, तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, शमा तौहीद जलाने से क्या मुराद है। आप लोगों को रीडिंग में बता चुकी हूँ कि शमा का मतलब चिराग होता है और तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। तो इसका जवाब जो है वो ये है पहले क्वेश्चन का, अल्लाह ताला को ज़ात व सिफ़ात से एक मानना है। इस अकीदे को मानकर जो रोशनी हासिल होती है, इस अकीदे को शमा तौहीद कहते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो मैं पढ़ रही हूँ, ये मैंने आपको जो नोट्सेस दिए हुए हैं उसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए। तो इसका जवाब है, ऐसा पैगाम सुनाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए जो हर दिल में उजाला कर दे। यानी आप सल्लम ने ऐसा पैगाम सुनाया जिसने हर दिल को रोशन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बज़म सजाने के लिए आए। तो बज़म का मतलब होता है महफ़िल। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन सजाने के लिए तशरीफ़ लाए। हमारा आगे फोर्थ क्वेश्चन है, आखिरी शेर में सोने वालों को जगाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं कि इनका क्या मतलब है। तो चौथे सवाल का जवाब है, सोने वालों को जगाने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में गाफिलों को गफलत की नींद से बेदार करने के लिए तशरीफ़ लाए। यानी आप सल्लम के आने से पहले जो है वो हर तरफ जहालत के जो थे वो अंधेरे छाए हुए थे, तो आप सल्लम ने हर तरफ जो है वो रोशनी ही रोशनी फैला दी। उसके अलावा जो है हमारे ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को हम लोगों ने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में एडजस्ट करना है। तो पहली खाली जगह है, तूफ़ानों में घेरे हुए इंसानों की कश्ती के यहाँ आएगा नाखुदा। नाखुदा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। जहालत की तारीकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात इल्म का यहाँ आएगा उजाला, उजाला बनकर आई। यानी आप सल्लम की जो तलीमात हैं वो इल्म का एक जो है वो उजाला बन के यहाँ पे उजाला आएगा। उसके बाद थर्ड है, बुतों की पूजा करने वाले के सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमा तौहीद जलाई। अगली हमारी फिल इन द ब्लैंक है, नात में महफिल का मुतरादिफ लफ्ज़ बज़म इस्तेमाल किया गया है। मुतरादिफ का मतलब होता है जो हम मानी अल्फाज होते हैं। तो अगली है हमारी, नात में दुनिया आखिरत या दोनों जहानों के लिए लफ्ज़ कौनैन इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमारी है, इस्लामी तलीमात से फैज़याब होने के लिए हर मुसलमान की चश्मे बेदार तैयार रहती है। फैज़याब का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। हम दुरुस्त राह से भटक जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात से रहनुमाई हासिल करते हैं। जहालत के दौर में मुश्किलात के तूफ़ान उमड़ते हुए आते हैं। उसके बाद हमारे MCQs हैं, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। तो यहाँ हम लोगों ने ऑप्शन भी हैं और इसको हम लोगों ने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एडजस्ट भी कर लेना। तो पहली है, अल्लाह ताला की वहदानियत। वहदानियत का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। वहदानियत का पैगाम और डैश एक ही महफूम रखते हैं, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे आएगा शमा तौहीद। बज़्म कौनैन से मुराद डैश की ज़िंदगी है, तो यहाँ आएगा दुनिया आखिरत। थर्ड है, एक पैगाम से शायर की मुराद है कुरानी तालीमात। उसके बाद हमारे मिसरे हैं, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरा मुकम्मल करें। मिसरा कहते हैं जैसे हमारा दो मिसरों का एक शेर होता है, तो आधा जो शेर होता है वो मिसरा कहलाता है। तो पहला है, शमा तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में दूर तक राह दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, काफ़िले वाले भटक न जाएं मंजिल से कहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, दर्ज अल्फाज की जमा लिखें। तो हम लोगों ने इसकी जमा लिखनी है। पहला है कश्ती, तो कश्ती का होगा कश्तियाँ। दूसरा है मंजिल, तो मंजिल का होगा मनाजिल। तूफ़ान, तूफ़ानों। काफ़िला, काफ़िले। मरकज़, मराकज़। तो ये आप लोगों ने अपनी वाह जमा तक जो एक्सरसाइज है वो याद कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।